स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। जैसा कि हम जानते हैं, हम कक्षा 6 की NCERT पढ़ रहे हैं, इतिहास की किताब। ठीक है, उसी में आगे बढ़ते हुए आज का पाठ है 4, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत पुरानी वाली वो किताबें और खबरें जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, NCERT जो भी एक पाठ को स्टार्ट करती है तो एक थीम बनाती है। आज हम फिर उस थीम को पढ़ने वाले हैं। थीम है पुस्तकालय में मेरी। कोई लड़की है मेरी, उसका नाम मेरी है और वो लाइब्रेरी में है। ठीक है, जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। मतलब ये क्लास में बैठे थे, वहाँ पे जैसे ही घंटी बजी तो टीचर ने कहा, बेटा चलो आओ हमारे साथ लाइब्रेरी में चलो। ठीक है, उन्होंने ये कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे, मतलब आज पहली बार लाइब्रेरी जा रहे थे सभी बच्चे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। और क्या तुम्हें पता है, हमारे पास ना वेदों का एक संग्रह भी है। ठीक है, और फिर मेरी सोचने लगी, यार ये वेद क्या चीज़ है ना। तो कहने का मतलब ये है, जब पुस्तकालय में मेरी का थीम का पूरा सारांश ये है, जब बच्चे क्लास में थे, घंटी बजी तो शिक्षक ने कहा, बेटा चलो मेरे साथ, हम आपको आज लाइब्रेरी लेके चलते हैं। ठीक है, फिर बच्चों ने कहा लाइब्रेरी, चलो चलते हैं। तो फिर लाइब्रेरी जाके देखा, उन्होंने देखा, अरे ये तो हमारी क्लास से तो बहुत बड़ा है। और बड़ा तो छोड़ो, इसमें किताबें इतनी सारी हैं कि बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे रैक भी थे किताबों से भरे हुए। ठीक है, तो कोने में मेरी जाके एक अलमारी खोलने लगी। तो फिर टीचर ने कहा कि अरे तुम अलमारी खोल रही हो, क्या तुम्हें पता है यहाँ पे इस अलमारी में बहुत सारी धर्मों से जुड़ी हुई किताबें हैं, और शायद तुम्हें मैं बता दूँ, आपको पता ना हो, है ना। तो टीचर ने कहा, देखो हमारे पास ना वेदों का एक बहुत बड़ा संग्रह भी है। तब मैरी ने सोचा, वेद, तो ये वेद क्या है ना। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये वेद क्या है। चलो अब वेद के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक वेद होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, ग्रंथ जानते हो किसे कहते हैं, एक बहुत बड़ी पुस्तक होती है जिसमें सारी चीज़ें विधिवत रूप से होती हैं। ठीक है, पुस्तक ही होती है, एक प्रकार से ग्रंथ होते हैं। ठीक है, पवित्र जो किताबें बन जाती हैं उन्हें ग्रंथ मान लिया जाता है, आप ऐसे समझ लो। तो दुनिया के बहुत बड़ी पवित्र किताबें जितनी भी हैं उनमें से एक वेद भी है। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, तो अब शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, सुन ही लिया आपने, अभी मैंने ही बोला था। ठीक है ना, हाँ, तो शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं। ठीक है, ये नहीं सुना होगा, अब सुन लिया है ना। हाँ, तो वेद 4 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं 4, तो 4 होते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन कौन से, नंबर 1, हाँ, दूसरा बिल्कुल, और तीसरा, हाँ, और चौथा अथर्ववेद। वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ ऐसे बोला करो साथ साथ। ठीक है ना। अब देखो, अब हम आपसे ये पूछें सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप नहीं बोल पाओगे, तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। और इतनी दिन पहले, तो मतलब लगभग अभी से लगभग 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी। अब देखो, रचना और लिखना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, ये समझ के चलना, इसकी रचना हुई थी, ये लिखा नहीं गया था। ठीक है, आगे समझ के चलना, आगे समझाऊंगा। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, मतलब जो प्रेयर्स होती हैं वो लगभग 1000 से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, जिन्हें सूक्त कहा गया है। और उन प्रार्थनाओं को प्रार्थना नहीं बोला है, उन्होंने बोला है उसमें सूक्त। ठीक है, और उस सूक्त का मतलब ये होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है ना, मतलब ऋग्वेद में लगभग 1000 से ज़्यादा तो प्रार्थनाएं हैं, लेकिन उन प्रार्थना को प्रार्थना नहीं, सूक्त कहा गया है। अब उस सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। अब देखो, ये जितनी प्रार्थना वगैरह हैं उसमें, वो इसलिए नहीं कि मान लो कि किसी को, मान लो ऐसा हमारा संविधान है, संविधान किसी के भगवान वगैरह के लिए तो है नहीं कि भाई उसको मनाने के लिए हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना,
आज वो जितना भी संविधान में जो कुछ भी लिखा है हम लोगों के लिए लिखा है, इस देश की जनता के बारे में लिखा है कि नहीं। लेकिन जो ग्रंथ थे ये वाले मतलब वेद थे, इसमें ज़्यादातर जितनी भी जो प्रार्थनाएं थी वो सारे सारे देवी देवताओं को प्रसन्न या उन्हें मनाने के लिए या उनकी प्रार्थना करने के लिए प्रार्थनाएं थी। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। जैसे और इनमें देवी देवताएं 3 बहुत महत्वपूर्ण थे, एक अग्नि, एक इंद्र और सोम। ठीक है, मतलब 3 देवता ऐसे थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। वैसे तो बहुत सारे विभिन्न देवी देवताएं थे इसमें, लेकिन 3 बहुत महत्वपूर्ण थे, अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। अब ये तीनों थे कैसे और क्या थे, है ना। तो अग्नि यानी जो आग के देवता थे, आग जो होता है आग फायर, तो उसके देवता थे उन्हें अग्नि देवता बोलते थे। और युद्ध के जो देवता थे उन्हें इंद्र देवता बोला करते थे। और सोम एक पौधा था जिससे एक पेय पदार्थ बनाया जाता था, खास तरह का पेय पदार्थ जानते हो जो पिया जाता है ना, वो सारे वो पीने वाले जितने पदार्थ होते हैं पेय पदार्थ होते हैं। ठीक है। अब देखो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। अब वैदिक प्रार्थना यानी कि इस जो वेदों में जो प्रार्थनाएं लिखी हुई थी, जो वैदिक सभ्यता के दौरान जितनी भी प्रार्थनाएं हुई थी वो सारे के सारे वैदिक ऋषियों ने की थी। आप ये समझ चलो जितने भी ऋषि थे उन्होंने उनकी रचना की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अब देखो, अब ये जितनी भी प्रार्थनाएं थीं, अब जैसा आज टीचर्स और स्टूडेंट्स होते हैं इसी प्रकार पहले भी होया करते थे आचार्य और विद्यार्थी। ठीक है। तो जो आचार्य होते थे मतलब टीचर्स जो होते थे वो विद्यार्थियों को यानी स्टूडेंट्सों को अक्षरों और शब्दों और वाक्यों में बांटकर मतलब एक तरह से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा कंठस्थ करवाते थे। जैसे कोई भी चीज़ है तो पहले उसके अक्षर पढ़ाते थे उनको, एक एक अक्षर, फिर उन अक्षरों से शब्द मिलाते थे, फिर शब्द पढ़ाते थे, फिर उन शब्दों से पूरा वाक्य बनाकर फिर याद कराते थे। तो कुल मिलाकर एक एक करके पूरा ऐसे याद करा देते थे कि कुछ भी बोले तुरंत बताते थे बच्चे। ठीक है। इस तरह से सारी प्रार्थना उनको अच्छी तरह से याद हो जाती थी बच्चों को। तो कुछ प्रार्थनाओं की रचनाएँ महिलाओं ने भी की, है ना। अब ज़रूरी थोड़ी ना सब वही करें। तो कुछ प्रार्थनाएं महिलाओं ने भी की। और ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। मतलब देखो यहाँ की जो प्रार्थना थी ना वो कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष जो लोग थे उन्होंने किया, नहीं, महिलाओं ने भी की है। और इन प्रार्थनाओं की जो भाषा थी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ऋग्वेद की पूरे की जो भाषा थी वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। अब ये मत कहना मतलब हम जो संस्कृत पढ़ते हैं वही होगी, नहीं नहीं नहीं। आजकल जो हम स्कूलों में जो संस्कृत पढ़ते हैं ना, यह भाषा थोड़ी सी भिन्न थी। वैदिक संस्कृत हमारी वाली संस्कृत से बहुत कह लो या फिर थोड़ी तो कह ही लो, कम से कम ये भिन्न थी। ठीक है, मतलब अलग थी, भिन्न का मतलब अलग थी। अब देखो संस्कृत और अन्य भाषाएं मतलब क्या था क्या नहीं था तो बता रहा। संस्कृत भाषा भारोपीय देखो सोच के देखो, भार और यूरोपीय, ठीक है ना, मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा था। ये जो संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया कहाँ बोली जाती है, असम में, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। कौन से परिवार से? भारोपीय परिवार से। ठीक है, इतनी सारी भाषाएं देखो, मतलब भाषाओं का एक परिवार होया करता था और अभी भी होता है। जितनी भाषा होती है उनके परिवार बने हुए हैं। इसी प्रकार जो भारोपीय परिवार था उसी में का एक भाषा थी संस्कृत। ठीक है ना, जो वैदिक संस्कृत थी ना वो उसी परिवार का हिस्सा थी, यानी भारोपीय। और उसी में कि देखो ये कई सारी भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं कि नहीं, और फारसी तथा यूरोप की बहुत भाषाएं हैं। इसी प्रकार उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है कि वो आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र ले लो, मतलब परिवार क्यों बना दिया गया, मतलब तो उसका देखो मतलब ये है, जैसे मात्र कोई एक शब्द है जो हमारे माँ के लिए होता है शब्द, जैसे हम अपने हिंदी में माँ कह लेते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में उसे बोलते थे मात्र। ठीक है, हिंदी में बोलते थे माँ और अंग्रेजी में बोलते थे मदर। मतलब इन सब शब्दों को देखो कुछ मतलब सिमिलरिटी लग रही है कि नहीं, माँ 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 सब में आ रहा है। तो क्या, हाँ, मतलब ऐसे इन्होंने एक परिवार बना दिया एक तरह से। आप ये समझ के चलो, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? हाँ, क्यों नहीं आती है, मामा आ रहा है सब में, है कि नहीं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी। मतलब जैसा एक ये परिवार था भारोपीय परिवार, ऐसे ही और भी भाषाएं थी, मतलब और भी भाषा परिवार थे जिनका यूज़
उपमहाद्वीप में किया जाता था। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर ले लें तो पूर्वोत्तर प्रदेशों में मतलब पूरब और उत्तर के जो बीच में जितने भी थे उनके अगर प्रदेशों में देखें तो तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की थी, वो भी बोली जाती थी। जबकि झारखंड और मध्य भारत में अगर हम लें तो उनके कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना। अब देखो इतनी सारी भाषा परिवार कहाँ थे एक तरह से, ठीक है ना। आप अब कुल मिला के बात ये है, इसमें ये समझाया गया है इतने भाषा परिवार भी होते हैं, इनके बारे में आगे आपको विधिवत रूप से पढ़ाऊँगा। अगर मैं अभी बता दूंगा तो आप मतलब थोड़े भ्रमित हो जाएंगे ये सारी चीज़ें क्या हैं। लेकिन आप बेसिक फंडा इतना समझ लीजिए कि जो उस समय वैदिक संस्कृत थी वो एक परिवार होया करता था, भाषा परिवार, जिसका नाम था भारोपीय, उसका एक हिस्सा थी। अब जैसे भारोपीय परिवार है भाषा परिवार, तो ऐसे और भी कई सारे भाषा परिवार होंगे। ठीक है ना। तो उनकी भाषाओं का उल्लेखन किया गया कि इस प्रदेश में वो भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है। हाँ, तो उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। तो देखो, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। सिंपल सी बात है भाई, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी भी गई हैं कुछ किताबों को, फिर छापी गई हैं। ठीक है। तो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, मगर मतलब अब देखो ये चीज़ है, मतलब हम जो किताबें पढ़ते हैं वो लिखी हुई हैं, छपी हुई हैं, चित्र भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जो ऋग्वेद था वो लिखा हुआ नहीं था। वो क्या था, मान लो किसी ने कविता बना दी तो अब मैंने बोल दी, अब मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ा दूँगा। ठीक है। अब वो बोल बोल के औरों को पढ़ाएंगे, फिर वो सीख जाएंगे। मतलब सारी चीज़ें वो बोल बोल के सिखाते थे, कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। ठीक है। ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। अब देखो, अब बताता हूँ मैं, तब मैंने आपसे कहा था रचना और लिखने में बहुत फ़र्क होता है। रचना ये होता है कि मैंने कोई कविता लिख दी, मतलब कविता मैंने बोल दी, सिर्फ बोली है तो, लेकिन वो बन तो गई ना कविता, मैंने बोल दी तो वो कविता बन गई। अब वही कविता किसी ने सुन ली और उसने याद कर ली। ठीक है। तो मेरी कविता उसे भी याद हो गई लेकिन अभी लिखी नहीं गई, है ना। अब उसने फिर बोली तो किसी और ने याद कर ली, तो ये हो गई उसकी रचना। मतलब हमने कविता को रचना कर दिया, कविता को रच दिया, लेकिन उसे लिखा नहीं गया। अब मान लो किसी चौथे या पाँचवें ने उसको सुन लिया, याद भी कर लिया, लेकिन उसने लिख दिया, तो वो हो गई लिखावट। मतलब रचना कब हुई और लिखी कब गई, तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। तो ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया, मतलब रचना हो गई, उसके कई सदियों बाद इसे लिखा गया। इसे छापने का काम लगभग 200 साल पहले ही हुआ है। ठीक है। मतलब रचना देखो कब हुई थी, लेकिन इसका जो छापने का काम था वो अभी लगभग 200 साल पहले हुआ है। ठीक है। फिर बात आती है कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, है ना। मतलब उसको पढ़ते कैसे हैं, उसको समझते कैसे हैं, सारी चीज़ें। ठीक है। तो देखो, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। मतलब जो इतिहासकार होते हैं वो भी पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट, उन्हीं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। मतलब देखो, जो पुरातत्ववेत्ता थे वो हमेशा वैसी चीज़ें ढूंढते थे, जैसे अभिलेख हुए, औजार हुए, हड्डियाँ वगैरह, इन चीज़ों को ढूंढते थे, है ना। लेकिन ये क्या करते हैं, ये इन चीज़ों को तो ढूंढते हैं, इसके अलावा जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं उनको और ढूंढते हैं। ठीक है। और उनका अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। मतलब सूक्त का मतलब समझ गए होंगे आप, मतलब कुछ प्रार्थनाएं ऋग्वेद की वार्तालाप के रूप में, मतलब बातचीत के रूप में हैं। ठीक है। विश्वामित्र नामक ऋषि, मतलब विश्वामित्र नाम का एक ऋषि था जो देवियों के रूप में पूजित दो नदी व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद, यह एक ऐसे सूक्त का अंश है। मतलब एक प्रार्थना थी। ठीक है। उसी में से थोड़ा भाग लिया गया है ये, जिसमें दर्शाया गया कि एक विश्वामित्र नाम के ऋषि थे और देवियों के रूप में पूजित, यानी जो दो नदी थी व्यास और सतलुज, ये दो नदियाँ थीं जिन्हें देवियों के रूप में पूजा जाता था। ठीक है। और उन्हीं से मतलब विश्वामित्र बातें करते हैं और उसी का ये पूरा एक अंश है जो कि एक प्रार्थना में दिया गया है। ठीक है। तो क्या अंश है वो आगे पढ़ते हैं। देखो ये देखो, ये जो दिख रही है ना, ये एक उसी ऋग्वेद का एक पन्ना है, एक प्रकार से आप ये मान के चलो। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। पांडुलिपि क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि
पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। मतलब कहाँ पर है अभी ये? महाराष्ट्र का एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी पुणे में, ठीक है, वहाँ पे है। अब देखो जो बात हो रही थी वो किस तरह से संवाद है, किस तरह से बातचीत दी हुई है। तो देखो विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र कहते हैं कि हे नदियों, अपनी बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, मतलब कोई दो गायें हैं, जैसे दो गायें अपने बछड़ों को चाटती हैं, है ना, उनकी तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। ठीक है, मतलब तुलना कर रहा है ये गायों से किया कर रहा है पहले, फिर घोड़ों से कर रहा है। मतलब दो फुर्तीले घोड़ों की तरह आप पहाड़ों से नीचे आओ। ठीक है, इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। मतलब आपको ये जो तेज़ रफ्तार वाली गति है ये आपको इंद्र ने दी है। ठीक है, जिससे आप सागर की ओर बह रही हो। ठीक है ना। मतलब इतनी फुर्तीली वाली जो शक्ति होती है बहने की, वो उसके बारे में फिर उससे कर रहा है कंपेयर। उसके बाद तुम जल से परिपूर्ण हो, मतलब जो नदियों से कह रहा है फिर भी कि आप जल से भरी हुई हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो, मतलब सागर से और उससे मिल जाना चाहती हो। फिर नदियाँ कहती हैं जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। मतलब हम जो आपने अभी बोला जल से भरपूर हैं, ठीक है, मतलब विश्वामित्र और हम अपने उसी रास्ते पर चलते हैं जिन्हें देवताओं ने बनाया है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। एक बार हम निकल गए तो हमें नहीं रोका जा सकता। तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो हे ऋषि, है ना, नदियाँ ये कहती हैं। फिर विश्वामित्र कहते हैं हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। ठीक है ना, कहते विश्वामित्र हे बहनों, मैं जो गायक हूँ मेरी प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों के साथ बहुत दूर से आया हूँ। ठीक है, कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है, मतलब हमारे साथ ये घोड़े और गाड़ियाँ आई हैं, रथ वगैरह, तो अगर आप बहती रहोगी तो वही हमारा मतलब पानी से हम उठ जाएंगे और बह जाएंगे। इसलिए आप ये बंद थोड़ी देर रोक लो ज़रा सा, जो हम आसानी से उधर चले जाएँ। फिर नदियाँ कहती हैं हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। ठीक है, वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। अब देखो ये आपके लिए दिया गया है, क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। मतलब परिवहन के जो रथ हैं और गाड़ियाँ हैं। ठीक है, और आप भी अपने अंदाजा से करो। ठीक है, कि वो सब काल्पनिक है भाई पहले का। तो फिर आगे ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। मतलब ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं हैं, मतलब सूक्त हैं, उनमें सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदी, सिंधु सहायक नदी में आपको पहले भी बता चुका हूँ। झेलम, रावी, चे और चिनाब नदियाँ जितनी भी हैं, मैं आपको पहले भी उनके बारे में काफ़ी बार जानकारी दे चुका हूँ। तो सब तुम्हें याद रखनी है एक प्रकार से। ठीक है, और देखो मानचित्र एक को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिसके नाम ऋग्वेद में नहीं है। अब ये आपको ऊपर मानचित्र में जाके देखना, ये काम तुम्हारे लिए हो, होमवर्क में समझो। ठीक है, अब देखो मवेशी, घोड़े और रथ, मतलब मवेशी जो होते हैं जानवर, और घोड़े और रथ, मवेशी जो दूध वगैरह देते हैं ना उन्हें बोला जाता है। ठीक है, वो वाले, और घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों, मतलब ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों में खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है ना। अब देखो युद्ध में जीते गए धन का, अब पहले इतने का वो कर लेते हैं। मतलब ऋग्वेद में क्या होता था, मवेशियों और बच्चों यानी खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं थीं। ऐसी प्रार्थनाएं थीं जिन्हें बोलकर लोग मवेशी जितने भी होते थे और बच्चों, जैसे मान लो किसी का लड़की होती है, यानी तो पुत्रों को पाने के लिए भी प्रार्थनाएं थीं। ठीक है, घोड़ों को पाने की प्रार्थनाएं थीं। इस तरह की काफ़ी सारी प्रार्थनाएं थीं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। मतलब घोड़ों का क्या यूज़ था, तो रथ जो थे उन्हें खींचने के काम में लाया जाता था। और लड़ाइयाँ होती थी फिर तो भाई रथ से ही काम, वो लड़ाइयाँ होती थी
तो इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मतलब लड़ाई हो जाती थी तो वहाँ पर जितने भी मवेशी होया करते थे, मवेशी का मतलब जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह सब उसी में आते, तो ये सारे जीत कर लाए जाते थे। कभी कभी लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। जैसे अब कहीं चारागाह होते थे, तो जब ये मवेशी हैं तो चारागाह भी होना ज़रूरी है ना, तो चारागाह होते थे या फिर वहाँ पर जौ जैसी जल्दी फसल जो हो जाती हैं वो अच्छी तरह उगाई जा सकें, तो उस ज़मीन के लिए भी लड़ाई हो जाया करती थी, ठीक है ना। और कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। मतलब पानी का जैसे स्रोत कहीं बहुत अच्छा है तो पानी के लिए भी लड़ाई होती थी, और लोगों को वहाँ के लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाई होती थी, ठीक है। अब युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। अब युद्ध के बाद जो धन होता था, मान लो पूरा धन है, ठीक है, तो उसका कुछ भाग सरदार रख लेते थे जो उस युद्ध के सरदार होते थे, ठीक है। और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था, मतलब उस ब्राह्मण को दे दिया जाता था जो लोग इसके मतलब अनुष्ठान जो करते हैं। पुरोहित का मैंने पहले आपको मीन्स बता चुका हूँ, ब्राह्मण होते थे एक तरह के जो अनुष्ठान वगैरह में यज्ञ वगैरह करते थे, ठीक है। इन लोगों को दे दिया जाता था कुछ हिस्सा, और शेष जो बचा है इसमें से वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। और कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था इसी में से, तो यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, ठीक है। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, घी अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। मतलब आहुति होती है बलि, ठीक है, जो उसमें यज्ञ में डाली जाती है एक प्रकार से, ठीक है। तो देखो क्या होता था, यज्ञ में आग की तो आहुति दी जाती थी कभी कभी, मतलब जो यज्ञ होता है यज्ञ में डालने वाली चीज़ जो भी होती है वो सब आहुति होती है, तो आग दी जाती थी। ये आहुतियाँ जो होती है देवी देवताओं को दी जाती थी। घी अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती है। मतलब उसमें क्या क्या डाला जाता था, कभी घी भी डाला जाता, अनाज भी डाला जाता था, लेकिन कभी कभी वो जानवरों की भी बलि दे दिया करते थे, ठीक है। तो अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। मतलब देखो ये युद्ध होता था तो अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, ठीक है। कोई स्थायी सेना नहीं थी, जैसे आज हमारी स्थायी सेना है एक प्रकार से कि इतने सालों तक यही रहेंगे, जिनकी भर्ती होगी भाई वो रिटायर तो होने वाले हैं नहीं इस बीच में, तो स्थायी हो गए एक प्रकार से। उसमें क्या था, कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। मतलब एक सभाएं होती थी, वहाँ पे लोग जाकर मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे कि भाई कैसे युद्ध होगा तो युद्ध की प्लानिंग करो, और अगर युद्ध नहीं होगा तो शांति कैसे आ सकती है उसकी प्लानिंग करो, सारी चीज़ें होती थी। और वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे। अभी बात आई थी ना, सरदार आधा हिस्सा रख लिया करते थे, कुछ पुरोहित और बचे हुए आम जनता में बांट दिया जाता था, शेष धन जो होता था, है ना। तो वही जो सरदार होते थे वो सरदार आते कैसे थे, तो वो यहीं पर है। मतलब जो सभाएं होती थी वहाँ पर लोग जाते थे, सलाह मशवरा करते थे और वहाँ पर वो सरदार को भी चुनते थे। अब सरदार कैसा होना चाहिए, तो वो बहादुर और कुशल योद्धा होना चाहिए, तो सरदार है, ठीक है। ये सारी बातें याद रखेंगे। अब लोगों को विशेषता बताने वाले शब्द, मतलब लोगों की विशेषता कैसे शब्द बताते हैं उसके बारे में। तो देखो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा, ठीक है। अब देखो ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। जैसे मान लो हम बाद में पढ़ेंगे तो राजा कैसे होते हैं, जैसे मान लो राजा का बेटा हुआ तो वो भी राजा बन गया, फिर उसका बेटा हुआ वो भी राजा बन गया। लेकिन ये राजा जो थे ये राजा ऐसे नहीं थे, ठीक है। हाँ, ये ना तो बड़ी बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे। अब जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे अब हम उसमें पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, उसमें राजा वगैरह आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो राजा महलों में रहते थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे, राजधानियाँ होया करती थी। लेकिन ये राजा लोग ऐसे नहीं थे, ठीक है। हाँ, और ना इसके पास सेना होया करती थी इनके पास, और ना ही ये कर वसूलते थे। कर का मतलब होता है टैक्स, मतलब ये किसी से भी टैक्स नहीं वसूलते थे। और राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब जैसे बाद में हम देखेंगे कि और राजा का बेटा राजा बन जाता था, ऐसे यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो कहने का तात्पर्य यह, देखो लोगों का वर्गीकरण
काम के आधार पर किया गया था, भाषा के आधार पर किया गया था, परिवार या समुदाय या निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। मतलब लोगों को कैसे विभाजित करना था, तो कोई काम करता तो उसे किसी विशेष वर्ग से कर दिया, किसी की भाषा लगा तो उसे विशेष वर्ग दे दिया, परिवार या समुदाय किसी का अलग अलग है तो उन्हें विशेष वर्ग दे दिया। मतलब अलग अलग तरह से उनको बांट दिया गया। ठीक है। ऋग्वेद में लोगों को विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं जो देखो ऐसे। अब जैसे मान लो दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। अब जैसे मान लो काम अगर देखा रहा है तो काम के आधार पर, जैसे मान लो जो लोग यज्ञ वगैरह करते थे उन्हें पुरोहित बोल दिया। अब जो लोग और जो थे राजा लोग जो थे वो भाई वीर और कुशल योद्धा थे, तो मतलब उनका काम क्या था, वो युद्ध वगैरह करना। ठीक है ना। तो मतलब वो युद्ध वगैरह कर रहे हैं तो वो राजा हो गए, और अगर वो कुछ यज्ञ वगैरह कर रहे हैं तो पुरोहित हो गए। तो यानी काम के आधार पर ही तो ऐसे बांट दिया। तो ये और ये बताया गया। फिर ये राजा कैसे थे, तो ये राजा ऐसे नहीं थे जैसे बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है। ये राजा ऐसे थे जो सरदार जो होते थे वही राजा होते थे, ये समझ के चलो। ठीक है। अब आगे बढ़ें। देखो पिछले अनुवाद को एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो देखो हमने अभी बताया था राजा क्या करते थे। राजा एक अपनी पूरी सभाओं को संबोधित करते थे और बताते थे कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, अपना पक्ष रखते थे। अब ऐसा नहीं है जो राजा ने बोल दिया वो हो गया, नहीं, वहाँ पर सभा में सब लोग बात करते थे, सलाह मशवरा करते थे। ठीक है। और जब वो युद्ध होता था तो उसका नेतृत्व करते थे सरदार, और वो सरदार ही राजा होते थे। ठीक है। अब देखो जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब ये तो दो लोग हो गए, राजा और पुरोहित, इन दोनों को बांट दिया। अब जनता के लिए क्या, अब जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था, और एक था उनमें से जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। बोलते हैं ना जन, जन का तो आज भी प्रयोग होता है, जन में लोग या जनता वगैरह होता है, उसका प्रयोग आज भी होता है। और दूसरा था विश्व और वैश्य। मतलब वैश्य एक शब्द था जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर हम लोग अध्याय 5 में पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, विस्तार से पढ़ो। ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो तो आपको पता है टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आराम से जाके उस ग्रुप में जो भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप वहाँ पे दे देना। ठीक है। इतिहास से संबंधित आपको आंसर मिलेगा विद, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और हाँ, टेंशन मत लो, कुछ ही दिनों में मैं जैसे मान लो 5 या 10 पार्ट हो जाएंगे तो इसका पूरा क्विक रिवीजन एक वो बनाऊंगा अपने हैंडमेड नोट्स, जिससे आपको आराम से पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, आराम से क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और उनसे संबंधित प्रश्न भी डालूंगा जो कि IAS PCS में पूछे गए हैं। ठीक है ना। सारी चीज़ें और आप ध्यान रखेंगे। और टेलीग्राम लिंक मैं इसी में दे दूँगा आज नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो ये जनता के लिए कौन सा शब्द था, जन। ठीक है। और एक था विश्व, विश्व से क्या निकला, वैश्य। तो ये जनता के लिए दो शब्द हो गए। अब ऋग्वेद में विश्व और जनों का नाम मिलते हैं, मतलब ऋग्वेद में इनके भी नाम मिलते हैं। ठीक है। इसलिए हमें पुरुजन या विश्व भरतजन या विश्व मतलब, या अब ऐसे हम कैसे बोलेंगे, यानी पुरुजन बोल दो या पुरु विश्व बोल दो। ठीक है। भरत जन बोल दो या भरत विश्व बोल दो, यदु जन बोल दो या फिर यदु विश्व बोल दो, जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है। हम भी जानते हैं, देखो हमने भी बहुत सारे शब्द ऐसे पढ़े होंगे जिनके पीछे जन या विश्व लगा होगा, है कि नहीं। तो ये सारे ऐसे कई सारे शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कौन सा नाम जाना पहचाना सा लगता है। देखो अब जैसे भरतजन ले लो, ठीक है, और पुरुजन ले लो, ये सारे हमें जान पहचाने से लगते हैं। अब देखो जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की है वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। मतलब अब तक जो इनकी रचनाएं कर रहे थे वो कभी कभी क्या बोलते थे कि हम लोग आर्य हैं। ठीक है। अब ध्यान रखना, आर्य। अब और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। मतलब जो लोग रचना कर रहे हैं वो कौन है, आर्य, और उनका जो विरोध कर रहे हैं वो कौन है, दास या दस्यु। अब भाई ये विरोध कैसे करते थे, कौन लोग थे, तो देखो दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। मतलब विरोध नहीं कर रहे हैं भैया, तुम कर रहे हो अपना करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यज्ञ नहीं करेंगे। तो ये कहते थे ये हमारा विरोध कर रहे हैं। तो ये इन्हें नाम दिया दास या दस्यु। शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, और इन्हें भाई दूसरी भाषाएं बोलते थे ये लोग, जो कुल मिला के ये लोग वहीं के मूल निवासी थे। ठीक है। जो कि अपनी भाषाएं बोलते थे। अब इन्होंने तो भाई वैदिक संस्कृत तो अपनी स्टार्ट कर दी थी, अब इन्हें संस्कृत कहाँ से पल्ले पड़ेगी, है कि नहीं। संस्कृत आज के बच्चे तक नहीं समझ पाते ढंग से, तो जो वो लोग वहाँ रहते थे उन्हें कहाँ से संस्कृत समझ में आती, तो वो दूसरी भाषाएं बोलते थे। अब बाद के समय में दास
स्त्रीलिंग। अब जो दास थे उनकी जो स्त्रियां हो जाती थी उन्हें स्त्रीलिंग का नाम दे दिया दासी, और उसका मतलब पूरा हो गया कुल मिला के गुलाम, ये समझ लो। मतलब उन्होंने उन्हें नाम दिया एक पहले दास या दस्यु, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वो पूरे तरह से गुलाम बना दिए इन लोगों ने, ठीक है। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वह उन्हें करना पड़ता था। मतलब दास या दस्यु, देखो एक प्रकार से ये समझो, ये जो आर्य लोग थे ये सिंध के रास्ते से आए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे आके देखा तो इन्होंने भाई इनकी पूरी वैदिक संस्कृति उसको रचा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं ये भाषा समझते हैं, इनकी प्राकृत भाषा जो है, जो अपनी भाषाएं बोलते हैं। तो इन्होंने एक नई भाषा निकाली अपनी, जो कि भारोपीय परिवार से है, संस्कृत भाषा। तो उसमें अपने वेद लिखे रचे, जो कि उन्हें अच्छे से पता था भाई हम बोलेंगे इन्हें समझ में नहीं आएगा तो सही है ना, हम अपने कानून कुछ भी बना सकते हैं, इन्हें पल्ले नहीं पड़ेंगे। तो जो लोग समझे, जो लोग कुछ लोग इन्होंने समर्थन में, तो कुछ लोगों ने कहा भाई हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम यज्ञ क्यों करें। तो इन्होंने कहा अरे अच्छा तुम यज्ञ नहीं करोगे तो चलो हम तुम्हें एक नया नाम देते हैं। उन्होंने बोल दिया कि तुम वो दास या दस्यु। अब उनको हमेशा इग्नोर करते रहे तो उनका एक लेवल बहुत नीचे कर दिया। बाद में क्या हुआ, ये पूरी तरह से गुलाम बन गए, दास या दस्यु, ठीक है। धीरे धीरे ऐसा समय बीतता गया तो फिर जो वहाँ के सरदार या राजा होया करते थे तो उनके ये गुलाम बन गए। गुलाम बनने का मतलब जो राजा कहते थे वो इन्हें करना पड़ता था। तो जैसे मान लो एक राजा ने दूसरे राजा पे अटैक किया, वो हार गया, ठीक है। तो वहाँ के जितने भी दास या दस्यु होया करते थे उनको वो ले जाया करता था बंदी बनाकर। तो मतलब एक प्रकार से बंधुआ मजदूर जो होते हैं एक प्रकार से वैसे बना दिए थे दास या दस्यु, ठीक है। अब देखो, जिस युग में उपमहाद्वीप को उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वह कहाँ और क्या हो रहा था, ठीक है। अब देखो, खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। अब भाई देखो, चित्र जो होते हैं वो अब चित्र तो हम लोग देख ही चुके हैं, जो पिछली बार में देख रहे थे महापाषाण पुरास्थल वगैरह, ठीक है ना। बार बार नहीं जाएंगे, क्या फ़ायदा, हम लोग सब वैसे भी, और बच्चे हमारे इतने अच्छे हैं, सब होशियार हैं ना। और देखो, अब जो खामोश प्रहरी है वो कहानी है महापाषाणों की। महापाषाण हमने अब कल बताया था ना आपको, हाँ, महापाषाण और वो पुरास्थल वगैरह उद्योग स्थल है ना, सब बताया था पिछली वीडियो, आप जाके देख लेना। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो, ठीक है। अब देखो, ये शिलाखंड महापाषाण, यानी महापाषाण का कल भी मतलब बताया था मैंने आपको कि महा मीन्स बहुत बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर, ठीक है। इस नाम से ये जाने जाते हैं। अब देखो, ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। कहने का मतलब ये है कि महापाषाण का मतलब है महा मीन्स बहुत बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर, ठीक है। तो ये जो पत्थर हैं दफन करने की जगह पर, जैसे लोगों को जिस जगह गाड़ा जाता है उसी जगह पर बड़े करीने से लगाए जाते हैं, मतलब क्रम से एकदम गोल गोल, मतलब एक अलग आकार देते हुए बनाया जाता था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुई थी, ठीक है। मतलब जो कब्रें होया करती थी उनको नाम दिया गया महापाषाण कब्रें। और ये कब से इनकी प्रथा शुरू हुई थी, लगभग आज से 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। वो कल वाले उसमें मानचित्र जो 2 था उसमें दिखाए गए हैं कुछ महापाषाण पुरास्थल, मैंने आपको दिखाया होगा शायद, आपने अगर देखा हो तो। कुछ महापाषाण ज़मीन को ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण ज़मीन के भीतर भी होते हैं। भाई देखो, कुछ तो ऐसे होते हैं जो ऊपर से दिखते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो अंदर होते हैं, ठीक है, वो दिखते नहीं, ठीक है ना। अब जैसे एक देखो, ये चित्र दिया हुआ, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला बड़ा हुआ पत्थर मिलता है, अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एक मात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है, और जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए दफनाना। मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने काम इधर उधर कर दिए हैं। ये सोच के देखो पहले क्या होता होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, है ना, ऐसे। तो देखो, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये एक मात्र ऐसा प्रमाण है कि
कि हाँ भाई जो भी कब्रें हुआ करती थी वो ज़मीन के अंदर भी हैं। अब जैसे हम लोग देखेंगे, देखो ये मान लो कब्र है, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक गोलाकार छिद्र सा है और ये सब तरफ पत्थर, देखो इस सब तरफ पत्थर हैं ऐसे सजे हुए हैं, ये देखो तो। और ये ऊपर ज़मीन है बराबर में, तो इसका मतलब क्या है, ये ज़मीन के अंदर वाली कब्र है। और इन्होंने बोला है कि देखो महापाषाण निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, तो इन्हें क्रमबद्ध लगाना है। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये क्या करते होंगे, शिलाखंडों को ढोकर लाते होंगे, यानी जितने भी इधर उधर बड़े बड़े जो पत्थर होते थे उन्हें लेकर आते होंगे, फिर उन्हें तराशते होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर गड्ढा खोदते होंगे, फिर मरे हुए को दफना देते होंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ऐसे करते होंगे जी। अब ये जो चित्र है, इस तरह के महापाषाण को ताबूत या शवाधाना शिष्ट कहा जाता है। गले में यार थोड़ा प्रॉब्लम हो गया बहुत ज़्यादा, आजकल सर्दी वगैरह हो गई है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना तो पड़ता ही है ना, नहीं तो बच्चे तो जान खा जाएंगे। अभी देखो ऊपर ये इस तरह के महापाषाण को ताबूत या शवाधान यानी शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है, यानी बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। अब देखो ये दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा सा ये छिद्र जो है, ये हमें छोटा दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता होगा, जो कि इधर से चले जाते होंगे इसमें। जैसे मान लो कहीं और भी दफनाने होते तो इसी में डाल देते होंगे, हो जाता होगा। और इसको बोला गया जाता शिष्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। मतलब जो मृतक होते थे, शव होते थे, उनको खास मिट्टी के जो बर्तन होते थे उन्हें उनके साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। मतलब जो बर्तन होते थे उन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन बोलते थे, और अगर बोलें तो इंग्लिश में ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जानते थे, ठीक है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। इसके साथ ही क्या क्या मिला, लोहे के औजार भी मिले हैं और हथियार भी मिले हैं, घोड़ों के कंकाल भी मिले हैं और सामान, पत्थर और सोने के गहने वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे हम। मतलब यहाँ पे क्या मिल गया, लोहे के औजार भी मिल गए साथ में, ये ध्यान रखना बस। अब क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, ध्यान करो, क्या, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये अच्छी चीज़ होती है। देखो तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैंने आपको क्या बताया, हड़प्पा जब था वहाँ पे लोहे का कोई भी साक्ष्य था या नहीं था। सिंपल सी बात है, वहाँ सब पत्थरों का ही तो यूज़ था, पत्थर हड्डियाँ, वहाँ लोहे का कोई मतलब ही नहीं था। अब यहाँ पे लोहा आ गया, तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, लोहा कहाँ पर आया, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये याद रखना है आपको। तो देखो महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। अब ये जो बाईं ओर दिख रहा है ना, ये घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार। देखो ये है, क्या है ये, बिल्कुल ये महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान है, जो घोड़े के लिए सामान है। ये जैसे नाल वगैरह जो भी कहते हैं, ये घोड़े के लिए होगा। अब और ये है कुल्हाड़ी और ये है कटार, ठीक है। देखो ये जो कटार मतलब वही चाकू जैसी होती है ना कटार, वो, और ये है कुल्हाड़ी, ठीक है। अब आगे बढ़ो, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब जैसे मान लो पुरातत्वविद जो हैं वो लोगों में कैसे देखते थे कि हाँ इनमें कुछ, और जो सामाजिक असमानताएं होती हैं, सबको समान नहीं माना जाता, वो कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। सिंपल सी बात है, मतलब जो व्यक्ति है जैसे दफना गया है तो उसके साथ जो चीज़ें रखते थे वो उसी की तो रखते होंगे जो वो यूज़ करता होगा। सिंपल सी बात है। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, तो मतलब वो देखते हैं कि देखो कभी कभी क्या होता है, एक कब्र में जैसे मान लो गहने वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ कब्रें ऐसी भी होती थी जिसमें कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, और दूसरे कंकालों को देखें तो वहाँ सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे उनके अनुयायी। तो कुल मिला के बात ये है, जैसे मान लो कुछ कब्रें होती थी उसमें क्या होता था, गहने वगैरह सब कुछ होते थे, कुछ ऐसे होते थे जिसमें सिर्फ मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गहने वाले था वो बहुत अमीर होता होगा, ठीक है। कुछ ऐसे थे जिसमें सिर्फ मिट्टी के बर्तन, यानी मतलब वो गरीब लोग होते थे। ये चीज़ दर्शाई गई। मतलब उस समय सामाजिक जो समानता थी वो समान नहीं थी, उस वक्त सामाजिक असमानता भी थी। जैसे आज के समाज में जैसे गरीब भी अमीर भी हैं, ऐसे तब भी था, गरीब भी थे और अमीर भी थे। क्या कुछ कब्रगाहें
खास परिवारों के लिए थी। अब बात आ रही है कि कुछ ऐसी भी कब्रें थी जिसमें सिर्फ वो खास परिवार के लोग ही जाया करते थे उस कब्र में। तो कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता था कि कोई महापाषाण होते थे। महापाषाण में जब भी कहूँ तो आप समझ जाना, जो मैंने अभी शिष्ट दिखाया था वही मान के चलो। बस अंतर ये, इनमें से कुछ ऊपर होते थे और कुछ नीचे, ठीक है। ये समझ के चलना, महापाषाण का मतलब कब्र। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था, मतलब एक ही स्थान पर, ठीक है। जैसे मान लो एक कब्र बन गई, कोई एक महापाषाण बन गया, वहीं पे जैसे मान लो कोई ख़त्म हुआ उसे भी वहीं दफना दिया, फिर ख़त्म हुआ कोई फिर उसे वहीं दफना दिया। लेकिन कैसे, तो मैंने अभी आपको बताया था, जो मेन होल जो बड़ा सा मतलब एक छिद्र बना हुआ था उसमें, तो सिंपल सी बात है, जैसे दफनाते होंगे तो उसी में से उन्हें डाल देते होंगे। तो जो भी उनकी भावनाएं रहा करती होंगी तो वो जो भी सोच के डालते हों। तो देखो, दफनाया जाता था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते, मैंने बताया था एक होल होता था, पोर्ट होल बोलते हैं उसको, उसमें उसके द्वारा कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। जो लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे, मतलब जो पत्थर लगाया जाता था ऊपर, ठीक है ना, वो इसी का काम करते थे। मतलब हाँ, यहाँ पे है पोर्ट होल, यहाँ से निकालो और इसी में डाल दो, मतलब दफना दिया इस तरह से, ठीक है। बेयाद है ना। और फिर आगे ऐसे चलते हैं कि जो पत्थर लगाए जाते थे ऊपर, वो इसीलिए थे कि पहचान हो जाए, है ना। हाँ, अब आगे चलते हैं। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, एक जगह थी इनाम गांव, ठीक है, उसमें एक विशिष्ट व्यक्ति मतलब विशेष व्यक्ति की कब्र मिली है, उसके बारे में है। और इनाम गांव मैंने आपको बताया था मानचित्र में, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ, चाहे दोबारा देखना पड़े आपको वीडियो, लेकिन मानचित्र अच्छे से ध्यान रखो। जो भी बताया है मानचित्र में वो सब याद होना चाहिए आपको। यह भीमा की एक सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, मतलब एक सहायक नदी है। सहायक नदी के बारे में बता, सहायक नदियाँ क्या होती हैं आपको बताया है मैंने, ठीक है। तो जो सहायक नदियाँ होती हैं वो किसी न किसी नदी की होती हैं, तो नदी का नाम है भीमा। उस भीमा नदी की सहायक नदी घोड़, उस सहायक नदी का नाम क्या है, घोड़। उसके किनारे एक जगह है इनाम गांव, ठीक है। और उस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, ठीक है। मतलब इनाम गांव जो जगह है वहाँ पे 3600 से लेकर 2700 साल, 3600 से 2700 साल पहले कुछ लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। वयस्क मतलब समझ रहे हो आप, 18-19 साल, मतलब जो युवा लोग होते हैं उन्हें वयस्क बोलते हैं, एक प्रकार से आप ये समझ लो, ठीक है। जो मैच्योर हो जाते हैं तो उन्हें एकदम सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। ये यहाँ पे प्रथा थी, कहाँ पर, इनाम गांव में, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी आएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनके सिर उत्तर की ओर होते थे। सिर किधर होते थे उनके, उत्तर की ओर। जी ध्यान रखना, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती हैं। ये उत्तर की ओर उनके सिर होते थे, मतलब गड्ढे में कैसे लिटाया जाता था, सीधा, और सिर उनके होते थे उत्तर की ओर। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ये देखो, कभी कभी क्या होता था, उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था, है ना। और ऐसे बर्तन जिनमें शायद वो खाना या वो खाते होंगे, दफनाए गए सबके पास ही रख दिए जाते थे। आप समझो, मतलब जो कभी कभी क्या होता था, वो लोगों को अपने घर में दफना दिया करते थे लोग। और जो भी चीज़ वो यूज़ करते थे खाने में, जैसे मान लो खाना हुआ कुछ, जैसे मान लो बर्तन और मिट्टी के बर्तन, है ना, और जो भी अपनी चीज़ें होती थी उनकी, तो सारी चीज़ उनके पास ही रख दिया करते थे या फिर दफना दिया करते थे, दोनों चीज़ें होती थी। अब एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था, बस्ती के बीच में। देखो, अब जो बात हो रही थी उसी के बारे में आ गई, जो विशिष्ट आदमी था। तो एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, एक मकान था 5 कमरों वाला, जो मैंने आपको बताया था उस समय मकान कैसे बनते थे, आंगन के ओर पास चारों तरफ मतलब कमरे बनाए जाते थे। तो मतलब एक ऐसा घर था जिसमें 5 कमरे थे चारों तरफ, और बीच में था आंगन। उसी आंगन में एक व्यक्ति को दफनाया गया था, ठीक है ना। 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। मतलब एक संदूक था मिट्टी का ही, मतलब बॉक्स जो होता है उसी संदूक बोलते हैं। तो एक उसके 4 पैर थे, मतलब नीचे लगे होंगे कुछ, है ना, पैरों के टाइप के जो लगे होते हैं ना वो। तो बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। मतलब जैसे समझ लो ये 5 कमरा था, है ना, और बीच में आंगन, तो मतलब काफ़ी अच्छा घर था। तो इसका
सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि उस समय वो उस नगर में इनाम गाँव जो जगह थी वहाँ में सबसे अच्छे जो घर होते थे उनमें से एक घर ये था। ठीक है, इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। हमने बताया था ना आपको, भंडारण गिरा होते थे, उन्हीं को अनाज का गोदाम बोला भी जाता है। ठीक है, तो वो भी था और सबके पैर मुड़े हुए थे। मतलब यहाँ पे क्या था, सबको सीधा लिटाया जाता था। ठीक है, और जिनका सिर उत्तर की ओर होता था। लेकिन इस आदमी का कैसा है, इसके पैर मुड़े हुए थे, ये समझ के चलो। तो क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण हो सकता है। देखो हम तो सीधी बात जानते हैं, अगर उसे कुछ अलग तरह से किया गया है तो सिंपल सी बात है, या तो सरदार होगा भाई इसलिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि और भी कुछ प्रथाएं चलती हों, शायद उनके घर में इकलौता बच्चा हो इसलिए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इकलौता सिर्फ एक ही का थोड़े ना होगा, कई सारे लोगों के हो सकते हैं, है ना। और गलती वगैरह की सजा दी होगी तो भी वो नहीं हो सकता, क्योंकि गलती भी सब करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। या फिर कुछ भी रह सकता है, हो सकता है सरदार लेकिन एक होता होगा ना, तो ऐसा लगता है कि शायद सरदार की होगी, तो इसलिए वो टेढ़ी, मतलब जो लेटा हुआ वो मुड़ा हुआ लेटा हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। मतलब अब हम समझेंगे कि कंकालों के जो अध्ययन होते हैं हमें क्या क्या बताते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। मतलब छोटा सा अगर कंकाल है तो समझ लाएंगे हाँ भाई बच्चा है। लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। देखो अगर छोटा कंकाल है तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये बच्चा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे में बच्ची है या बच्चा है, क्योंकि हड्डियाँ बचपन में सब एक तरह ही होती हैं सबकी। ठीक है ना, तो इसलिए हम पहचान नहीं पाते हैं। सिर्फ अगर वैसे अगर उनका पूरा मांस वगैरह हो अच्छे से तो पहचान सकते हैं भाई लड़की है लड़का है, लेकिन अगर कंकाल हो पूरा तो नहीं पहचान सकते। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ा कोई फ़र्क ही नहीं होता है। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? हाँ, बचपन में तो नहीं, लेकिन बड़े पे लगा सकते हैं। देखो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसे समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। देखो सिंपल सी बात है, कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे शवों के पास में आभूषण होते थे, गहने होते थे, चूड़ियाँ होती थी, तो सेंस लगाते हैं कि भाई हो सकता है ये लेडीज़ का शव हो, इसलिए इस कंकाल के पास ये सारी चीज़ें मिली हैं। लेकिन एक बात सोच के देखो, कभी कभी आपने भी नाट्य रूपांतरण देखा होगा, तो उसमें राजा लोग जो होते थे या फिर जो भी लोग होते थे, पहले क्या होता था, जो पुरुष लोग होते थे वो भी आभूषण पहना करते थे। तो हम कैसे पहचाने भाई कि ये वो है कि मतलब पुरुष हैं या महिलाएं हैं, है ना। तो समस्याएं हैं ये। फिर क्या हुआ, देखो कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। अगर हम ये पहचानना है कि ये पुरुष है स्त्री, तो सबसे पहले उसकी हड्डियों को देखो। ठीक है, चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, हम सब जानते हैं, हमारी माँ है, हमें जन्म दिया है हमारी माँ ने। तो देखो जितनी भी महिलाएं होती हैं वो किसी न किसी बच्चे को जन्म देती हैं, तो उनका कट प्रदेश या कूला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो मतलब जो पीछे का जो हिस्सा होता है, जो कूला जिसे बोलते हैं, तो वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। मतलब जो आज की जो स्टडी है ना कंकालों के बारे में, मतलब जो हड्डियों की जो स्टडी आज लोग करते हैं, इसी के आधार पर बात कही गई है ये, कि मतलब पुरुषों के कूलों की अपेक्षा, ठीक है ना, जो महिलाओं के कूले होते हैं वो अधिक बड़े होते हैं। इसलिए ये आसानी से पहचाना जा सकता है कि कंकाल किसका है। अगर कूला बड़ा है तो महिलाओं का है, ठीक है, और अगर कूला छोटा है तो वो मतलब पुरुषों का है। तो आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। मतलब एक वैद्य थे आज से लगभग 2000 साल पहले, चरक, जिन्होंने एक चिकित्सा क्षेत्र में, ये समझ लो चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। मतलब एक वैद्य थे चरक, जिन्होंने अपने नाम पर ही एक समझ लो चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें पूरे जो औषधियों मतलब दवाइयों के रूप में जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। ये कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती थी। ये लो एक और नई बात, ये कहते थे कि शरीर में मनुष्य के 360 हड्डियाँ होती थी, लेकिन आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियाँ से काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब और आज हम कितनी पढ़ते हैं हम सब बच्चे कि मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, कितनी होती हैं तुम बताओ? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, 206 हड्डियाँ। ठीक है, लेकिन वो कितने होता है ना, 360। तो ये कह रहे हैं संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत और हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तो देखो आजकल हम जो हड्डियाँ पढ़ते हैं 206, उसमें हमारे दांत नहीं गिने जाते हैं, ठीक है, और हड्डियों के जो जोड़ होते हैं इनको भी नहीं गिना जाता। लेकिन हो सकता है इन लोगों ने इन्हें गिन लिया हो, दांत भी गिन लिए हों, कार्टिलेज भी गिन लिए हों, हड्डियों के जोड़ भी गिन लिए हों,
इसलिए शायद 360 इन्होंने बताई हैं। इनका कहने का मतलब ये आधुनिक पढ़ाई, ठीक है। अब देखो तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? भाई ये तो वही जाने, लेकिन हम तो इतना सेंस लगा सकते हैं कि क्यों, क्योंकि कंकाल मिल रहे थे उन्हें, तो कंकालों में हड्डियाँ गिन गिन के इन्होंने लगाया होगा, है ना, इस तरह से। अब इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। अब जो इनाम गांव के लोग थे, वहाँ के लोग करते क्या थे, काम धंधा क्या करते थे? तो देखो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। मतलब देखो अब सिंपल सी बात, भाई कृषक तो थे ही थे, मतलब कृषि करते हैं तो कृषक तो थे ही थे, मतलब गेहूँ भी करते थे, जौ भी करते थे, चावल भी करते थे, दाल, बाजरा, मटर और तिल भी मिलते हैं, मतलब इनके बीज मिलते हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं भाई लोग, मतलब ये शिकार भी करते थे, ठीक है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, मतलब ये शिकार करके मांस को भी खाते हैं और कृषक भी थे, दोनों तरह के थे। तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांवर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग और खरा, नेवला, चिड़िया, खरा जानते हो, खरगोश से बोलते हैं खरा, नेवला, नौरा जो होता है वो उससे, ठीक है, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डी भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रसवरियाँ एकत्र की जाती थीं। मतलब देखो यहाँ का जीवन थोड़ा शानदार नज़र आ रहा है। मांस भी खाते थे, कृषक भी थे, ठीक है, और पशुओं को पालते भी थे, ठीक है, और देखो मछलियों की भी हड्डियाँ पाई गई, मतलब ये सारी चीज़ें खा लेते थे। इसके साथ साथ ये यहाँ पे एक नई चीज़ आ रही है, रसवरियाँ मतलब जैसे ऐसे फल होते थे जिनमें रस भरा होता था, ठीक है ना, तो वो भी ये इकट्ठी करते थे और इकट्ठा मतलब एकत्र करते थे। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। अब ये तुम भी कर सकते हो, जैसे अभी हम तुमसे कहेंगे ये बताओ इनाम गांव के लोग जितने भी थे वो क्या क्या करते थे, आप बनाओ, सूची बनाओ, तो आराम से बना लो कि भेड़ बकरियाँ पालते थे, रसवरियाँ इकट्ठी करते थे, है ना, और कृषि करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, उन्हें खाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो ये आ गया अन्यत्र, जैसा हर चैप्टर में अन्यत्र दिया होता है, इसमें भी दिया है। एटलस में चीन को देखो, चीन अपने मानचित्र में देखना है आपको, एक वर्ल्ड का मानचित्र ले आओ अपने घर पे, ठीक है, कमरे में लगा लो, और मैं ये आपको बोलूँ वैसे ही आप तुरंत देखो उसमें, ओ ये है सर हमने देख लिया, ठीक है, तो वो चीज़ देखना है। एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। मतलब लेखन में अगर हम देखें तो सबसे पुराने उदाहरण हम यहीं पाते हैं, चीन में, 3500 साल पहले। अब देखो यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। अब जो यहाँ पे जो लिखा जाता था वो जानवरों की हड्डियों पर लिखा जाता था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, और इन्हें बोला गया था कि ये जो हड्डियाँ हैं ये भविष्यवाणी करती हैं, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपकरों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, ठीक है, क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनसे गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्य वक्ता कभी कभी गलती भी करते होंगे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रखी थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। देखो मतलब क्या, ये जो हड्डियाँ होती थी इन पर राजा लोग जो होते थे, यहाँ के राजा वैसे नहीं है जो अभी हमने पीछे पढ़े थे कुशल बहादुर वगैरह, नहीं, यहाँ के राजा होते थे बहुत बड़े महलों में रहते थे, लेकिन वहाँ के लोग नहीं रहते थे महलों में। यहाँ के लोगों के जो राजा थे वो बहुत बड़े महलों में रहते, इनकी राजधानियाँ भी हुआ करती थी, बहुत दौलत थी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, हड्डियों पर लिखवाते थे, अपने सवाल लिखवाते थे कि भाई ये बताओ ये जो युद्ध हो रहा है आगे वाला, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिखवाते थे। फिर उस हड्डियों को आग में डाला जाता था, फिर दरारें पड़ती थी उन हड्डियों में। अगर हम भी आज भी हड्डी डालेंगे तो उसमें दरारें पड़ती हैं, आग में डालेंगे तो, ठीक है। तो उन दरारों को अच्छी तरह से देखते थे भविष्यवक्ता, मतलब जो भविष्य बताते थे लोग, उन हड्डियों को विशेष ध्यान से देखते थे और फिर बताते थे। तो सिंपल सी बात है, कभी कभी गलतियाँ भी होया करती होंगी उन पर, है ना, हाँ, तो जो भी है। तो इन पर बेशुमार दौलत थी, महलों में रहते थे, और इनके घरों में बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन मिलते हैं, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच का एक फ़र्क बताओ। अब ये चीज़ आपको करनी, मैंने अभी जस्ट बताए हैं कई फ़र्क बताएं, ठीक है, ये आपको देखना है। अब देखो उपयोगी शब्द,
आप देखना एक भी शब्द नहीं बचा होगा जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो अभी। वेद समझाया, प्रार्थना समझाया, भाषा समझाई, भाषा परिवार बताया था ना, हाँ। रथ समझाया मैंने क्या होता है, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, ठीक है। ये देखो, और कंकाल और लोहा, सब चीज़ बताई मैंने। अब ये आपका काम है अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। अब छोड़ूंगा कोई चीज़ नहीं, सब चीज़ बताऊंगा। देखो कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ, मतलब वेदों की रचना कब हुई, तो आज से लगभग 3500 साल पहले, ठीक है। अब महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत कब हुई, तो 3000 साल पहले। अब इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से लेकर 2700 साल पहले, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, ठीक है। और चरक लगभग 2000 साल पहले, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी चिकित्सा शास्त्र पर, ठीक है, ध्यान रखना। और ये आज का आपका चैप्टर ख़त्म होता है। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, ठीक है। और मोबाइल में जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे उन्हें भी इन चीज़ों से लाभ मिल सके, क्योंकि सच्चा दोस्त वही होता है जो अच्छे काम सिखाए, अच्छे कामों में साथ दे, ठीक है। गलत राह दिखाने वाला दोस्त नहीं, दुश्मन होता है। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय।